Hello everyone. So today we will be solving the NCERT exercise on alcohol, phenol and ether. Okay, so देखिए question number 1. Write the IUPAC names of the following compounds. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट चेन आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स की लॉन्गेस्ट चेन है। और हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तो देखिए 1 2 पे मिथाइल, 3 पे ओल, 4 पे 2 मिथाइल। और अगर आप राइट से चलते हैं देन 1 2 तो 2 पे 2 मिथाइल, 3 पे ओल और 4 पे मिथाइल। तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन 3 ओल। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन जो है दैट इज़ अ स्ट्रेट चेन। अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए जो मेन रूल है दैट इज़ कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो यहाँ से जो OH है दोनों नज़दीक आ रहे हैं, तो नंबरिंग लेफ़्ट से स्टार्ट होगी। तो दिस इज़ 7 कार्बन लॉन्ग चेन। तो यहाँ देखिए 5 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इथाइल हेप्टेन, 2 4 डाइओल, क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं तो डायोल। थर्ड क्वेश्चन में 4 कार्बन की लॉन्गर चेन है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ये बराबर होगा। तो 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 3 डायोल। तो ब्यूटेन 2 3 डायोल। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्बन 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, क्योंकि तीनों पे OH ग्रुप अटैच्ड है। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन में जो मेन मॉलिक्यूल है दैट इज़ फिनोल, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जिस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, और 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल फिनोल। उसी तरह से यहाँ पर भी क्योंकि ये OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सिमेट्रिकल है, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मिथाइल फिनोल, या इसको हम कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, पैरा क्रिसोल, और इसको कॉमन नेम में लिखेंगे हम ऑर्थो क्रिसोल। वैसे यहाँ पर भी नंबरिंग स्टार्ट होगी OH से 1। अब देखिए 1 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, बट अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मतलब ब्रांचेज आपकी 2 और 5 पे आ रही हैं, तो लोअर लोकेंट आपको क्लॉकवाइज नंबरिंग में मिलेगा। तो इस पे क्या होगा, 2 5 डाई मिथाइल फिनोल। अब यहाँ पर भी OH 1। अब चाहे आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो कैसे भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यह जाएगा 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। एंड नाइन्थ क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमारे पास एक ईथर मॉलिक्यूल है। देखिए ईथर के लिए आपको नेमिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में एक ही कार्बन है, पर राइट में 4 कार्बन है। तो इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो आपकी 1 2 3 या 1 2 3 ये कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से अब देखिए नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आप सोचें कि हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3,
तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 पोजीशन पे एक आपकी ब्रांच मिथाइल है और 3 पोजीशन पे ईथर में याद रखना है कि ईथर में जो छोटा वाला ग्रुप होता है, जब आप ईथर की नंबरिंग करते हैं, देखिए ROR-, तो इसमें से एक R ग्रुप छोटा होगा और एक R ग्रुप बड़ा होगा। जो बड़ा R ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं उसको प्रिंसिपल चेन लेते हैं और दूसरे R को ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी। जैसे यहाँ पर सिर्फ CH3 है तो ये OCH3 को मिला के क्या कहा जाएगा? मिथॉक्सी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथॉक्सी लगा है। जबकि अगर आप नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3 तो देखिए 1 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल, तो आपके लोकेंट्स क्या आ रहे हैं? 1 एंड 2। दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर नंबरिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 पे मिथाइल है, 1 पे मिथॉक्सी है। तो मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? मिथॉक्सी, क्योंकि मिथ तक तो दोनों सेम है। उसके बाद Y और O को कंपेयर करना है तो O पहले आएगा, तो इस पे लिखेंगे हम 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। उसी तरह 10th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन है, ऑक्सीजन और C2H5। तो बड़ा ग्रुप हमारे पास बेंजीन है और छोटा ग्रुप C2H5। तो OC2H5 को मिला के हम क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। तो ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इथॉक्सी कहाँ पे लगा है। किसी भी एक कार्बन पे आप लगा देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन 1 ही होगी। तो इथॉक्सी बेंजीन। 11th में देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ आपके पास बेंजीन है, ऑक्सीजन के आगे अब 7 कार्बन की चेन है, C7H15, और N का मतलब है कि ये एक नॉर्मल मतलब N हेप्टेन वाला स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम क्या करेंगे? क्योंकि 7 कार्बन है, ज़्यादा लंबी चेन है यहाँ पे, तो इसको आप फिनॉक्सी लिख सकते हैं। फिनॉक्सी और 7 कार्बन को हेप्टेन। और अगर आप कुछ हायर बुक्स में कंसल्ट करें तो उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है तो बेंजीन को यहाँ पर मेन चेन लिया जाना चाहिए, जबकि C7H15 में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल एल्केन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग तो वो बेंजीन को मेन चेन मानते हैं और OC7H15 को ब्रांच। तो वो क्या आ जाएगा? हेप्टाइलॉक्सी। ठीक है, 7 कार्बन उसमें है तो हेप्टाइलॉक्सी बेंजीन। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये दोनों नाम करेक्ट होंगे। अब आप ये कंसल्ट कर लीजिए अपने क्लास टीचर से या आपकी जो भी फैकल्टीज़ हैं कि कौन सा नाम आप प्रेफर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड प्रेपरेशन, बट बोथ आर करेक्ट। एंड द 12th पार्ट, अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 ही कार्बन है, राइट में 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और सोच लेंगे कि ये ब्रांच है। आप नंबरिंग करिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप यहाँ से चलते हैं 1, 2, 3, 4, तो 3 पे जाके इथॉक्सी ग्रुप आएगा। ये ग्रुप है इथॉक्सी। तो यहाँ से अगर आप चलते हैं तो 1, 2, 3, 3 पे इथॉक्सी आ रहा है। बट अगर आप यहाँ से चलते हैं तो 1, 2, 2 पे इथॉक्सी आ रहा है, तो ये नेमिंग गलत होगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको आप लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें आईयूपैक नेम दिया गया है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर लिखना है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने पढ़ा है कि जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने किया है कि वर्ड रूट को देखना है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन हमने लगा दी। अब 2 पोजीशन पे ओल है। देखिए लेफ्ट से अगर हम चलें तो 1, 2 पे एक OH होना चाहिए
और 2 पे मिथाइल भी है, तो 2 पे एक और मिथाइल लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर। सेकेंड इज 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। अभी प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन में 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा है, तो 1 पे हम PH फिनाइल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1, और 2 पे ओल लगा है, तो 2 पे हम OH लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ आ जाएगी नंबरिंग आपकी 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल का। थर्ड क्वेश्चन 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखिए हेक्सेन है, तो हेक्सेन में अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 4 5, 5 पे भी मिथेन है, सॉरी मिथाइल है, और 1 3 5 ट्राइओल। देखिए 1 पे OH, 3 पे भी एक OH ग्रुप लगा है, और 5 पे भी एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 5 ट्रायोल का। अब आप ये भी करके देख सकते हैं कि अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो क्या होता। तो देखिए आपका 1 2, 2 पे ओल आता, 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 पे आता, तो वो लोअर सेट ऑफ लोकेंट नहीं बनता। फोर्थ 2 3 डाई इथाइल फिनोल, तो सबसे पहले हम फिनोल लिख लेंगे। देखिए ये आ गया हमारे पास फिनोल। 2,3 डाई इथाइल, तो इसको अगर हम 1 लेते हैं तो ये 2 और ये 3, या यहाँ पर 2, ये लीजिए C2H5, और ये 3 यहाँ पर भी इथाइल, दैट इज C2H5। फिफ्थ क्वेश्चन 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो देखिए प्रोपेन है तो 3 कार्बन, और 1 2 3, और 1 पे ही इथॉक्सी लगा है, तो 1 पे ऑक्सीजन, उसके आगे 2 कार्बन, तो मतलब C2H5, सो दैट इज 1 इथॉक्सी प्रोपेन। सिक्स क्वेश्चन 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन्स, तो देखिए 2 पे इथॉक्सी लगा है, तो 2 पे OC2H5 लगा है, और 3 पोजीशन पे लगा है मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनोल। अब ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइक्लोहेक्साइल मतलब ये क्या है आपके पास, ब्रांच, और मिथेनोल मतलब मेन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप मिथेनोल लिखें तो वो क्या होता है CH3OH, पर इसमें अगर आपको साइक्लोहेक्साइल की ब्रांच भी लगानी है तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो यहाँ पर अगर आप साइक्लोहेक्साइल एज अ ब्रांच लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की जगह 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप CH2OH, तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनोल। 8th क्वेश्चन 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल। अब पेंटेन तो हमारे पास 5 कार्बन आगे मेन चेन में, 1 2 3, 3 पे हमारे पास OH ग्रुप है ओल, और 3 पे ही साइक्लोहेक्साइल भी लगा हुआ है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। 9th इज साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल। अब देखिए साइक्लोपेंट, अब कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर 1 पे हमने ओल लगा दिया तो 1 2 3, 3 पे इन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। 10th इज 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो ब्यूटेन 4 कार्बन्स 1 ओल, तो चलिए राइट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 पे ओल है, 1 2 3, 3 पे इथाइल है C2H5, और 4 पे क्लोरो है, तो नंबरिंग इज 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो सकते थे। देखिए 4 क्लोरो एंड 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो देखने में ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने शायद गलत नंबरिंग की है, क्योंकि अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन अगर बनती है तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन बनती है और 3 पोजीशन पे ये CH2Cl आता क्लोरोमिथाइल ब्रांच। तो इसका नाम नॉर्मली क्या होना चाहिए? देखिए इसका नाम होना चाहिए बेसिकली 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेनोल। ठीक है, 1 ओल की जगह डायरेक्टली आप उसको ओल लिख सकते हैं। तो दिस शुड बी द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। अब देखिए आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, उसके लिए आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड है या कोई भी पाई बॉन्ड है कि नहीं है। अब देखिए नॉर्मली जब भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है 2 कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम करेंगे तो 2 × 5 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 0। तो यहाँ देख के लग रहा है कि ऑक्सीजन को कभी भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में इंक्लूड नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन को आप काउंट ही नहीं करेंगे। तो जस्ट आप मानिए कि ये C5H12 ही है। तो अगर इसको हम बेसिक फॉर्मूला लगाएं CnH2n प्लस 2 का, तो ये अल्केन के फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये अल्केन के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। ठीक है, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिनमें 5 कार्बन है और कोई पाई बॉन्ड, कोई रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सारे के सारे क्या होने चाहिए? अल्कोहल्स। तो देखिए 5 कार्बन का हम पहले स्ट्रेट चेन लेते हैं। अब इस स्ट्रेट चेन में एक बार आप 1 पोजीशन पे OH लगा सकते हैं, दूसरी बार आप 2 पोजीशन पे OH लगा सकते हैं, तीसरी बार आप 3rd पोजीशन पे OH लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अब देखिए 4th पे नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से फिर वो 2 हो जाएगा। अब 5 की चेन में आप OH को अलग अलग जगह पे तो लगा लिया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि चेन को थोड़ा छोटा कर दें, 4 कार्बन की चेन और एक ब्रांच, इस तरह से 5 लगा दिए। अब एक बार यहाँ OH लगा दें, सेकेंड टाइम यहाँ लगाएंगे तो वो भी बात बराबर है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं ये दोनों। सेकेंड टाइम आप यहाँ पर OH लगा सकते हैं, थर्ड टाइम आप यहाँ पर OH लगा सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आइसोमर बनाते हैं उनके IUPAC नेम्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कई बार गलती में स्टूडेंट जल्दी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जो एक्चुअली सेम मॉलिक्यूल ही होते हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो देखिए 5 कार्बन के लिए ये हो गए, 4 कार्बन की मेन चेन के लिए ये हो गए। उसके बाद हम 3 कार्बन की चेन भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए 1 2 3 और 2 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर आप किसी भी एक पोजीशन पे OH लगा देंगे तो वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब चाहे आप इन 4 कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर पे OH ग्रुप लगा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 5 कार्बन में कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो देखिए 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन थी, 1 पे लगा दिया, 2 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली और एक ब्रांच लगा दी। अब इसमें देखा कि यहाँ पर इस पोजीशन पे लगाएं या इस पोजीशन पे लगाएं OH, दोनों बराबर हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर शायद छोड़ दी है, दैट इज़ इस पोजीशन पे हमने OH नहीं लगाया। ठीक है, तो वो आपके पास इस पोजीशन पे OH लग सकता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो एक बार जब भी आप आइसोमर्स लिखें उनको हमेशा एक बार काउंट करके रिवाइज कर लें, क्योंकि गलती से कभी कभी एक स्ट्रक्चर रह जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आइसोमर्स अल्कोहल के यहाँ पर बनने चाहिए, ठीक है, बट स्टिल आप एक बार आंसर चेक कर सकते हो। आई होप इट शुड बी 8 एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उनको क्लासीफाई करना है। तो देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है वो कार्बन अपने आप में कितना डिग्री है, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा है, एक ही और कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। यहाँ पर जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन 2 डिग्री है, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर भी जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है ये 2 डिग्री है, यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, यहाँ पर ये कार्बन से कनेक्टेड है तो ये भी 1 डिग्री। सिर्फ ये वाला आइसोमर 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, तो आपको देखिए अब कॉम्पिटिटिव में इसको क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, वो पूछेंगे कि हाउ मेनी आइसोमर्स और हाउ मेनी अल्कोहल आइसोमर्स ऑफ द फॉर्मूला C5H12O आर 3 डिग्री अल्कोहल्स, के मतलब C5H12O के जो अल्कोहल आइसोमर्स बनेंगे उनमें से कितने 3 डिग्री होते हैं। तो आपको उसके लिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको मिलेगा कि हाँ एक ही स्ट्रक्चर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो उसमें ABCD करके 4 ऑप्शन दी होंगी कि एक स्ट्रक्चर है, 2 है या, तो सेम क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 ऊपर चला गया। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनोल हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखिए अभी इन्होंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर किया कि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और प्रोपेनोल में 3 कार्बन है और एक OH ग्रुप है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट थोड़े आपस में क्लोज हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे ये कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल हैं, बट स्टिल प्रोपेनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है। तो ये तो अब आई थिंक आप सभी जानते हैं कि प्रोपेनोल या अल्कोहल्स में क्या होता है, H बॉन्डिंग ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोकार्बन में नहीं होगी। हाइड्रोकार्बन में कौन सी फोर्सेस होती हैं, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। तो वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लो। तो अल्कोहल में किस तरह की देखिए कनेक्शन होगा, ROH। अब ये H किसी और अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, फिर ये ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 जगह कनेक्टेड होगी, ये हाइड्रोजन फर्दर कनेक्ट होगा, ये ऑक्सीजन आगे 2 से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कौन सी कैटेगरी की फोर्स है, दीज आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बट नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए H बॉन्डिंग को एक अलग कैटेगरी माना जाता है। So that is all for this lecture. In the next lecture we will start from the question number 5. Okay, thank you, have a nice time.